हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का पार्ट 3 पढ़ेंगे और ये सभी एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि जैसे कि रेलवे में आप जानते हैं कि इसका स्कोप साइंस का बहुत काफ़ी होता है, साथ में स्टेट एग्जाम में भी इसका स्कोप होता है। तो ये आपके वीडियो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो में बने रहेगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। पहला है, निम्न में से कौन सबसे अस्थायी तत्व है? तो कौन सा अस्थायी तत्व है? तो शीशा हो जाएगा। शीशा एक अस्थायी तत्व है, ठीक है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? तो ये रैमजे ने किए थे। किसने किए थे? रैमजे ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है। तो जब खाना पकता है तो उस समय सर्वाधिक नष्ट क्या होता है? तो विटामिन नष्ट होता है, ठीक है। क्योंकि चावल धोते हैं उस समय भी विटामिन की नष्ट होते हैं। जैसे कोई सब्जी धोते हैं तो उसमें जो विटामिन सी ये सही मात्रा में पाए जाते हैं सभी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। आगे 4 है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है। तो पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो रखा जाता है जल में। कहाँ रखा जाता है? जल में। जबकि सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में रखा जाता है, ठीक है। 5 नंबर है, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो कौन सी गैस है जो चांदी की सतह को काला कर देती है? तो वह है ओजोन गैस। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? तो O3 होता है, ठीक है। ओजोन हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती है अल्ट्रावायलेट किरण से, यानी पराबैंगनी किरण से, ठीक है। और इसमें CO2 की क्या होता है? तो CO2 का फॉर्मूला होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, O2 होता है, हाइड्रोजन होता है, H2, ठीक है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। कितना होती है? 46% होती है। 7 नंबर है, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? तो जो मूंगफली के तेल होते हैं उसमें कौन से उत्प्रेरक प्रयोग किए जाते हैं? तो निकेल प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? निकेल। 8 नंबर है, आतिशबाजी में, यानी आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? यानी जो पताका होता है उसी को आतिशबाजी बोलते हैं। तो इसमें लाल रंग है, किस मूलक के कारण होता है? तो बताइए। तो होता है अस्टांसिम के कारण। किसके कारण लाल होता है? तो अस्टांसिम के कारण। जबकि बेरियम के कारण क्या होता है? तो हरा होता है, ठीक है। 9 नंबर है, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी अम्ल और क्षार से मिलकर जो पदार्थ बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं लवण। यानी अम्ल और क्षार से मिलकर जो तत्व बनते हैं लवण बोलते हैं, ठीक है। 10 नंबर है, उदासीनीकरण क्रिया में होता है, यानी उदासीनी अभिक्रिया में क्या होता है? तो यह लवण और जल बनता है। उदासीनी अभिक्रिया में क्या होता है? तो लवण और जल बनता है। सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? यानी सबसे शुद्ध जल कौन सा है? तो यह हो जाएगा वर्षा की जल। कौन सी जल? वर्षा की जल सबसे शुद्ध होता है, ठीक है। शुद्ध जल होता है, यानी शुद्ध जल किसको बोलते हैं? तो जिसका pH मान 7 होता है वो जल को हम क्या बोलते हैं? तो शुद्ध जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुद्ध जल। तो जिसका pH मान 7 होता है वह एक उदासीन होता है। तो शुद्ध जल किसको बोलेंगे? तो उदासीन जल को बोलेंगे, ठीक है। आगे है, मलेरिया के परजीवी को, यानी मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? तो मलेरिया के रोग में क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरोक्विन का, ठीक है। 14 नंबर है, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ढलवा लोहा में। किसमें होता है? तो ढलवा लोहा में होता है। लोहा, ईटवा लोहा, ढलवा लोहा, ये सभी हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। 15 नंबर है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, यानी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? तो आपको ताप निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? ताप पे। 16 नंबर है, कुकिंग गैस, यानी जो खाना बनाते हैं उसी को कुकिंग गैस बोलते हैं। तो कुकिंग गैस मिश्रण होता है, तो इसमें क्या क्या मिश्रण होता है कुकिंग गैस में? तो ये होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। इसका होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? बताइए। तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। आगे है, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है आयन के कारण। किसके कारण होता है? आयन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? निगेटिव होता है। और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जल शीशा, यानी जिसको वाटर ग्लास बोलते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी जल यानी वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है सोडियम सिलिकेट, यानी Na2SiO3, यानी सोडियम सिलिकेट होता है, ठीक है। 21 नंबर है,
ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। तो ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होते हैं बताइए। तो ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 1 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये आपको बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए इस चीज़ को आप जितना वीवीआई लगाना चाहिएगा लगा सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बार बार पूछा जाता है कि ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं तो 1 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। तो यूरेनियम के समस्थानिक क्या होते हैं? तो यानी 238 होते हैं। कितना होते हैं यूरेनियम के समस्थानिक? 238। इसीलिए 238 यूरेनियम को ज़्यादा बड़े बड़े उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे है 23 नंबर, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइजेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। स्थिर ताप पर, यानी 25 नंबर है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? यानी स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा? तो यह दाब होगा पहले हमेशा बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। यानी स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा? तो बढ़ जाता है। ठीक है। 26 नंबर है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो यूरेनियम होता है। यही जो 238 बोले अभी समस्थानिक, इसी का प्रयोग किया जाता है परमाणु भट्टी के रूप में। ठीक है। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। ठीक है। किसका हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कट होगा। कब हुआ था? 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में। यह अमेरिका की कंपनी थी, उसी में रिसाव हुआ था। ठीक है। कहीं इसका मिलता है कि लगभग में इसमें 1000 लोगों की मारा गया था, यानी उस गैस के रिसाव होने के कारण इसमें 1000 की मृत्यु हो गया था। और कहीं कहीं और कुछ मिलता है, तो अलग अलग सभी का डाटा है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो 28 नंबर है, सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। 29 नंबर है, रेडियो पदार्थ यानी रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है बताइए। तो किया जाता है जीवाश्मों की आयु का ज्ञात करना रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा किया जाता है। ठीक है। 30 नंबर है, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो सूर्य की किरणें के कौन सा भाग जो है सोलर कुकर को गर्म करता है? तो इंफ्रारेड किरणें होता है। कौन सा है? तो इंफ्रारेड किरणें। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक, यानी ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो यह होता है बताइए, यह होता है 373 केल्विन। ठीक है। निम्न में से कौन से सबसे कठोर धातु है? तो सबसे कठोर धातु बोला है तो कौन हो जाएगा? तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। कौन सा है? प्लेटिनम। और तत्व में हीरा है। ठीक है। निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी सबसे अभिक्रियाशील दिए गए हैलोजन में कौन से होते हैं? तो फ्लोरीन होते हैं। इसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है, जबकि विद्युत चालकता किसका सबसे अधिक होता है? तो यह क्लोरीन का होता है। ऋणात्मकता में फ्लोरीन होता है, जबकि चालकता में क्लोरीन होता है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यह होता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या होता है? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यह बॉक्साइट का एस्क है। ठीक है। सॉरी दोस्तों, बॉक्साइट का रासायनिक नाम है। मोनोजाइट किसका एस्क है? तो मोनोजाइट किसका एस्क है बताइए। तो मोनोजाइट है थोरियम का एस्क है। किसका एस्क है? थोरियम का। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो यह है ब्रोमीन। कौन सा है? ब्रोमीन, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो रेडियम प्राप्त किससे किया जाता है? तो पीच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो पीच ब्लेंड से। निम्न किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? ये आपको वीवीआई है, इसको आप वीवीआई लगा लीजिए कि निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए प्रयोग होता है? तो ये होता है आपको सिल्वर नाइट्रेट का होता है। किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट का। सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? तो सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन सी होती है? ये होती है सोना। कौन सी होती है? सोना। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा, सोना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।